नमस्कार। आज आमे विलियम वर्ड्सवर्थ गोटे बहुत ही सुंदर कविता द सॉलिटरी रीपर विषय कथा हेबा। जानती एटा एमदी एक मुहूर्तर कहानी जहा कविंको मनरे सबु दिन पाई छापी ही रहीगला। तेबे चालंतु एही कवितार गभीरताकू एकाकी अनुभव करिबा। कथाटा केते सत्य नुहे कि किछि जिनिसर सौंदर्य एते गभीर जे ताहा आम मन भितरे सबुदिन पई घर करी रही जाए। आउ एही भावना ही हेउछि आजिर कवितार मूल आधार। केबे एमिति अनुभव होईछि कि कोनोसी गोटे दृश्य किंबा कोनोसी गोटे स्वर मनरे एकदम अलिवा हे रही जाइछि। होइतो कोनोसी पुरुणा गीत बा कोनोसी जागार सेही खास दृश्य। एइटा एमिति एक अनुभूति जहा आम समस्तंक जीवनरे केबे ना केबे आसी थाए। बिल्कुल। आउ ठीक एमिति गोटे शक्तिशाली अनुभूति ही वर्ड्सवर्थଙ୍କୁ एही अमर कविताटे लिखिबा पाए प्रेरणा दैथिला। एई धारणा उपरे ही तो पूरा कविताटी तयारी होईछि। तेबे चालंतु आमे समस्ते मिसी कल्पनारे स्कॉटलैंडर सेही सुंदर पहाड़िया उपत्यकाकू बुली जिबा। कारण सेठी ही कवि वर्ड्सवर्थ एमिति एक दृश्य देखिथिले जहा तांको जीवनर एक अविस्मरणीय अध्याय होईगला। कविंको निज भाषारे टिके दृश्यटाकू देखंतु। गोटे झियो एका एका खेतरे फसल काटुछि आउ निज मनकू मन गीत भी गाउछि। कवि कहुछंती एही मुहूर्त एते पवित्र जे ताकू केही जेमिति भांगी न करू। एठी गोटे कथाटिके लक्ष्य करंतु तो कवि सेही झियर एकाकीपणकू बुझाइबा पाई गोटिए नुहे बरं चारि चारिटा अलगा अलगा शब्द व्यवहार करिछंती। एथिरो जଣା पडुछि जे तार सेही निस्संगता केते गभीर थिला। ताहार गीतर प्रभाव एते बेसी थिला जे लागुथिला सते जेमिति से पूरा उपत्यकाटा सेही स्वररे भरी जाइछि। जेमिति गोटे पात्ररु पानी उछुली पड़े ठीक सेमिति तार संगीत सेही उपत्यकाकू परिपूर्ण करी उछुली पड़ुथिला। कवि सेही स्वररे एते मुग्ध होई जाइछंती जे से ताकू प्रकृतिर सबुठु सुंदर संगीत सहित तुलना करिबाकू लागिले। किंतु शेषरे से अनुभव कले जे एही झियर स्वर प्रकृतिर सबु संगीतठु भी श्रेष्ठ। देखंतु वर्ड्सवर्थ कहुचंती जे एही झियर गीत प्रसिद्ध बुलबुल आउ कोइलीर गीतठारु भी अधिक मधुर। एपरिकी आराम मरुभूमिरे क्लांत होई पड़िथिबा पथिकंकु शांति देउथिबा बुलबुल गीतठारु मध्य एही गीत अधिक मनछुआ थिला। हाँ, कविंकु लागिला जे एहा एक अद्वितीय स्वर। माने एमिति गोटे स्वर जहा जीवनरे बोधुए थरुटिए ही सुनिबाकू मिले। एमिति एक अनुभूति जहा आउ द्वितीय थर पई संभव नुहे। आउ एबे आसुछि कवितार सबुठारु मजादार अंश। कवि गीतरे तो पूरापूरी हजि जाइछंती किंतु सी गीतर भाषा बुझी पारु नाहांती। आउ एठी ही कवितार प्रकृत रहस्य लुचि रहिछि। कविंको मनर एही प्रश्नटा आम समस्तंक मनरे भी आसुछि नुहे कि सतरे सेही गीतर विषयवस्तु कौन होई पारे? क्यों कथा से निज संगीत भितरे कहिबाकू चाहुथिबो? भाषा न बुझिले भी कवि से गीतर भावना सहित निजकू जोड़िबाकू चेष्टा करुछंती। से अनुमान करुछंती हुए तो एहा कौनसी पुराणा युद्धर कहानी होई पारे किंबा आम दैनंदिन जीवनर साधारण दुख सुख कथा होई पारे। जहा भी हेउ गोटिए कथा स्पष्ट थिला जे एहा एक दुख भरा गीत। आउ एबे कवितारे एक नुआ मोड़ आसुछि। कवि बुझी जाउछंती जे गीतोर शब्द बा अर्थर कौनसी महत्व नहीं। मुख्य कथा हेउछि सेही संगीतर जादुकरी शक्ति। कवि सेही स्वररे इते मोहित होई जाइथिले जे से सेही स्थानरे स्तब्ध होई ठिया होई रहिले। सते जेमिति से सेही संगीतर लहरीरे संपूर्ण भावे बुड़ी जाइथिले। एहा हेउछि कवितार सबुठारु शक्तिशाली धाड़ी। गीत सिना सरीगला किंतु तार सुर कविंको हृदयरे सबुदिन पाई गुंजरित हेबाकू लागिला। सेही संगीत तांको स्मृतिर एक अविच्छेद्य अंग होइगला। तेबे एही पूरा कवितारू आमकू केउं शिक्षा मिलिला? शिक्षाटी हेउछि किछि सुंदर अनुभूति आम जीवनरे एक एते गभीर आउ स्थायी प्रभाव छाड़ी जाए जाहाकू आमे सारा जीवन साइती रखी थाउ। आउ जानती एही कविताटी वर्ड्सवर्थंकर निज काव्य दर्शनर सबुठु बड़ उदाहरण। से प्रथमे एक अनुभूति लाभ करती आउ परे शांत भावरे बसी सेही अनुभूति को शब्दरे सजान्ते। एहाई तो वर्ड्सवर्थंक कवितार जन्म रहस्य। एबे शेषरे किके निज कथा भाबंतु।
ନିଜ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯାହା ଆଜି ବି ହୃଦୟ ଭିତରେ ସତେଜ ହୋଇ ରହିଛି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।